नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लकी, मैं एक शराबी हूँ। हाय लक्की भाई। हाय एवरीवन। परमेश्वर की कृपा, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मार्गदर्शन, आज के दिन शराब के पहले घूंट से दूर हूँ। मैं रिवाइवर ग्रुप ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस थाने का मेंबर हूँ। स्पॉन्सर लिया हुआ है। एक ही तत्वों पे आधारित जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ और दोस्तों उसकी रजा में कट रही है। कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा मैं मेरे दोस्त को जिन्होंने आज 1 साल पूरा किया है। गोविंद फ्रॉम नोएडा। विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे गोविंद। ये दिन आपके जीवन में हर साल आए और हर साल इसमें इजाफा हो, 1 से 2, 2 से 3। और जब तक आप इस धरती पे रहें तब तक ये खुशनुमा यादें आपके साथ रहें। मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। सुबह सुबह सबकी आवाज में एकदम बैरिटोन आ जाता नहीं। मैं आवाराव को सुन रहा था, रे बोला यार क्या आवाज है आवाराव की, फिर ठाकुर की भी वैसी आवाज, फिर राज की भी। फिर मैं जब बोलने लगा तो बोला यार मेरी भी वैसी हो रही है। आज हम बात करेंगे आस्था, फेथ। मेरी कहानी आप लोगों से कोई अलग नहीं है। हम शायद अल्कोहलिज्म की बीमारी को छोड़ दें तो बाकी चीजों में कई मामलों में अलग होते हैं। आस्थाओं के मामले में अलग होते हैं, विश्वासों के मामले में अलग होते हैं। अनुभव हमारे बहुत अलग अलग होते हैं, हमारी धारणाएं अलग होती हैं, इतना सारा अलगाव होता है। और इसको कई साइकेट्रिस्ट बड़ी खूबसूरती से समझाते हैं कि जो मेरी परिस्थिति थी, मेरे परिवार की, मेरे समाज की, मेरी ग्रोथ के टाइम, वो मेरी धारणाओं को जन्म देती है। और आगे चल के जब मैं खुद अनुभव लेता हूँ तो फिर मैं खुद अपनी धारणाएं बना लेता हूँ। तो एक पारिवारिक बड़ा ही रिलीजियस परिवार में मेरा जन्म हुआ था। माँ खास करके मेरे पिताजी भी बड़े धार्मिक थे और माँ से मैं बहुत आकर्षित था क्योंकि वो अनपढ़ थी लेकिन उसको बहुत सारी गुरबाणी याद थी और वो मेरे को भी रट्टा लगवाती थी। एंड मैंने अच्छे बुरे दिनों में, सबसे छोटा था मैं परिवार में तो सबसे करीब भी था। मैं लगभग 9-10 साल की उम्र तक तो माँ के साथ ही सोता था, तो माँ को करीब से देखा है मैंने। और उनकी आस्था को, उनकी श्रद्धा को, उनकी भक्ति को अलग अलग समय में मैं जब आज अपनी सोब्राइटी में उनकी तरफ देखता हूँ और वो अनुभव को याद करता हूँ तो एक बड़ा गहरा विश्वास नजर आता है। और एक भक्त का उसके ईश्वर से जो रिश्ता होना चाहिए वो एक आदर्श रिश्ता मुझे नजर आता है। खैर, मैं जब ये अल्कोहलिक बना तो मेरे जीवन में बहुत सारी चीजों में बदलाव आ गया था। बचपन की श्रद्धा, बचपन के विश्वास कहीं छोटे लगने लग गए थे, अधूरे लगने लग गए थे कि ये मेरे जीवन की नैया पार नहीं कराएंगे। मेरे तो सपने ही बहुत बड़े हैं। देखना मेरी माँ की तरफ, इतना विश्वास रखा और मिला क्या हमारा आज तक। तब तक हमारा घर खुद का नहीं था। बोला शराब ने मुझे ट्रांजैक्शनल बना दिया था ना, व्यवहारिक बना दिया था। क्योंकि शराब क्या करती थी, थोड़ा सा पीने के बाद तुरंत वो आनंद और तुरंत वो हाई दे देती थी। जबकि बाकी चीजों में जो अल्ट्रुइस्टिक नेचर की थी उसमें रिजल्ट उतने जल्दी आते नहीं थे ना। तो शराब के संगत ने, संपर्क ने मुझे व्यवहारिक बना दिया था कि अगर अभी कुछ किया है तो उसका नतीजा भी अभी आना चाहिए। और सालों साल पीते पीते हम शराबियों में ये गुण इसी वजह से बहुत डेवलप हो जाता है। तो हम लोग बहुत ही व्यापारी बन जाते हैं, बहुत ट्रांजैक्शनल हो जाते हैं कि अभी तेरे लिए कुछ किया है तो तुरंत तू मेरे लिए कुछ कर। अपनी पत्नी के साथ, सभी जगह पे ये व्यवहार, हम व्यवहारी, बिजनेस माइंडेड बोलते हैं ना, बड़ा कमर्शियल हो गया है बंदा। इसी को शायद लोग कहते हैं कि सेल्फिश हो गया है, कि भाई आत्म केंद्रित हो गया, मैंने तेरे लिए इतना किया है तो कर मेरे लिए। और मैं आज जब सोचता हूँ तो ये भावना मेरे में तब से बड़ी प्रबल हो गई जब से शराब ने मेरे लिए तुरंत तुरंत करना चालू। तो मेरा ये एटीट्यूड पक्का हो गया, अभी कोई कार्य किया है तो उसका रिजल्ट भी अभी आना चाहिए। इसके लिए शराबीपन में आगे चलते चलते हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, हम इनटॉलरेंट हो जाते हैं, हम अनलवेबल हो जाते हैं। और इसी चीज के ऊपर विश्वास करते करते हमारी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। अस्त व्यस्त शराबीपन का एक और गुण है और वो है पास्ट को भुलाना। पास्ट को भुला देती है शराब। ये उस केमिकल का जादू है जो मेरे मन पे हुआ है। मेरे बहुत सारे आज नवे मित्र जुड़े हुए हैं। बात आस्था की करनी है, लेकिन आस्था क्यों और मेरा मन कैसा है ये समझाना मुझे जरूरी लग रहा है। मेरा मन मेरे शराब के साथ आए हुए अनुभवों के कारण ढलता गया है। और ये ढलान, जैसे मैंने कहा, उसका पहला मुद्दा है तुरंत परिवर्तन। अभी पी है तो अभी नशा छाना चाहिए, अभी किया है
तो अभी मिलना चाहिए, ये भावना जैसे जैसे बढ़ते जाती है, वैसे वैसे मेरी उम्मीदें इतनी चीजों में बढ़ जाती हैं कि सभी जगह बढ़, हर व्यक्ति के साथ मेरी यही उम्मीदें बढ़ जाती है। और उसका बेस है, अभी पिया है तो अभी नशा होना चाहिए, अभी किया है तो अभी फल मिलना चाहिए। बस दिस, इसके सिवा मुझे, मैं काफी, मेरी मेरी नॉलेज काफी इन मामलों में लिमिटेड है। लेकिन जैसे हम ए में कहते हैं कि हम अपने अनुभव की बात करते हैं, तो मैं आज रिफ्लेक्ट करता हूं तो मुझे लगता है हाँ ये है। और ऐसे में ही वो भगवान नाम की चिड़िया आ गई, जिसके ऊपर मेरी माँ पागल की तरह विश्वास करती थी, और जिसकी कहानियां, और जिसके ऊपर ग्रंथों की पोथियां और ढेर। क्योंकि अगर फेथ की बात करें, आस्था की बात करें, तो हम हिंदू हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, जहाँ पे धर्म का इतना बड़ा जबरदस्त विश्वास और इतना कार्य चलता है, तो नेचुरल है कि मैं वो बात करूं। अब जब मैं इतना इम्पेशेंट हो जाऊंगा, तो धर्म कभी काम, भगवान कभी काम ही नहीं करेगा ना, काम नहीं करेगा मेरे लिए। और फिर मेरी ये भावना हो गई कि तुम जो बोलते हो ना, भगवान की बात करते हो, है ही नहीं। तो अगर भगवान ही नहीं है, तो फिर आस्था उसकी तरफ नहीं। बिल कहता है कि हमने जब अपने वक्त पे इन चीजों के ऊपर निर्भर होना, इनसे मदद मांगने की कोशिश की, तभी हमें महसूस हुआ कि ये हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो तभी हम अज्ञेयवादी हो गए, हम रिबेल हो गए, एग्नोस्टिक और रिबेल्स। भगवान है ही नहीं, जबकि हमसे तो कई अच्छे नास्तिक लोग हैं जो ये झंझट में ही नहीं पड़ते, जिनका हाँ या ना कहने में विवाद ही नहीं होता है। लेकिन मैं अपने आप को जरूर कहूंगा यस एग्नोस्ट। मेरे बचपन के अनुभव बहुत है, समय कम है, मैं उस पर शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि कोशिश करेंगे हम थोड़ा डिस्कशन में जाएं। अब अल्कोहलिक्स अनोनिमस के अंदर पदार्पण मेरा जब हुआ, पहली मीटिंग, उस पहली मीटिंग के पहले मैं रात भर रोया था, क्योंकि जिसने मुझे मैसेज दिया उसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि मैं कहाँ जाना चाहता था और कहाँ पहुंच गया। और उस रात अकेले ही, जैसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी पे नजर मार के देखी, तो बचपन से लेके 28 बरस की उम्र तक मैंने आता हुआ और जाता हुआ देखा, और इतना कुछ जाता हुआ दिखा कि मैं पूरी तरह से निराश, और मनी मन ऐसे ठान ली थी कि विचार आ गए थे मनी मन कि लकी तेरे से ये जन्म में कुछ नहीं हुआ, अगला जन्म ही सही यार, छोड़ अभी, अब तो बस ये समा कट जाए और अंत हो जाए। इस निराशापूर्ण भावना से मैंने अगले दिन की सुबह की मीटिंग भाटिया जनरल हॉस्पिटल में जब मीटिंग की, तो सबसे पहले मुझे क्या मिला होगा, वो कहते हैं ना, आस्था हमारे लिए कई दरवाजों से होके आती है, जबकि कई भक्तों के लिए हमने सुना है कि वो एक फ्लैश के रूप में आ जाती है, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग, वो जागृति के रूप में आ जाती है, और फिर उस क्षण के बाद सब कुछ बदल जाता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं, मेरे साथ वो थोड़ा थोड़ा करके आई। और आस्था का आना, उसके पहले मेरे जीवन में आशा आई, होप। और वो होप मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस की पहली मीटिंग ने दिया। वो वातावरण ने, वो फेलोशिप ने इतना प्रभावित कर दिया मुझे कि बस मैं, मेरे अंदर से वो आवाज आई, लकी इधर नहीं तो किधर नहीं, हाँ दोस्त, अब चीटिंग मत करना, बस टिका रहे, टिका रहे, लगा रहे, लगा रहे। दीज पीपल विल सेव यू, यहाँ पे तू सुरक्षित रहेगा, यहाँ पे बच जाएगा। और उस दिन के बाद से मेरा, ये जो हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस में इतनी सारी चीजों की बातें करते हैं ना, निरपेक्ष प्रेम की, सेल्फलेस लव की, सर्विस की, इन्वेंट्री की, ये सारी चीजों का धीरे धीरे करके एक के बाद एक आगमन होना शुरू। तो मेरे जीवन में फर्स्ट कम्स होप, देन कम्स फेथ। अब सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे जीवन में रही है कि इन्होंने, अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने, कभी भी किसी धर्म के बारे में बात नहीं की, इनफैक्ट भगवान के बारे में बात, उच्च शक्ति की बात है कि कोई ना कोई तो एक ताकत है दोस्त, जो ताकत हमसे और हमारी शराब से बड़ी है। दैट इज इनफ। कितनी बड़ी है, वो क्या करती है, ये जानने की जरूरत नहीं है। वो ताकत कितनी बड़ी है, तो तू एक ही मीटिंग की तरफ देख, देख ये लोग तेरे को कैसे दिखते हैं। सभी अपनी अपनी जिंदगी में शायद कभी सक्सेसफुल किसी मामले में रहे होंगे, बट ये शराब के मामले में हारे हुए लोग हैं। ये रास्ता ढूंढ रहे हैं इकट्ठे, ये दुर्बल हैं, साथ में आकर के जब ये ऑनेस्ट होते हैं तो ये सक्सेसफुल होते हैं। तो मुझे समझ में आने लगा कि आस्था की निर्मिति, जब मैं अपनी हार स्वीकार नहीं करूं, यानी कि
अहंकार जब होगा या आत्मनिर्भरता भी होगी, तथाकथित आत्मनिर्भरता, बिल कहता है फैंसीड सेल्फ सफिशिएंसी, मैं कर लूंगा, मैं छोड़ दूंगा, कल से कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये अहंकार का ही एक स्वरूप है, जिसमें लाउडनेस नहीं है, जो साइलेंट है लेकिन हमेशा मेरे दिमाग को बोलता रहता है, मैं कर लूंगा यार, क्या डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, क्या वो मीटिंग में जाने की जरूरत है, मैं कर लूंगा। आस्था, आशा, वो भगा देता है, ये विचार टिकने नहीं देता है, इतना प्रबल होता है। इसके लिए हम कहते हैं कि घुटने टेकना जरूरी है। तो एक्सेप्टेंस इज फर्स्ट स्टेप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फेथ। इसके लिए हम कहते हैं ना कि पहले 3 कदम हमारे एक श्रृंखला में ही लिए जाते हैं। वो कभी ऐसा नहीं है कि चौथे कदम जैसा नहीं कि इंडिविजुअल आइसोलेटेड लेता है। एक्सेप्टेंस, होप कि कोई तो ताकत है जो मुझे वापस से सामान्य बना देगी, वापस से नॉर्मल बना दीजिएगी। और फिर वो एक्शन के उस ताकत के हवाले अपनी इच्छाओं को सौंपना। और वो ताकत थी मेरे लिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस। जिंदगी में पहली बार किसी ऑर्गेनाइजेशन पे मेरा फेथ डेवलप हुआ था। और वो क्यों डेवलप हुआ था? क्योंकि मैंने अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट किया था, और एक्सेप्टेंस के साथ साथ मुझे वहां पे आशा मिली थी, बिकॉज ऑफ द विटनेस। इतने सारे लोग इतनी सारी समस्याओं को लेते हुए भी एक एक दिन के हिसाब से शराब से दूर हैं। ये मेरी सारी इंद्रियां लुक, लिसन एंड लर्न कर रही थी। मैं देख रहा था, मैं सुन रहा था, मैं महसूस कर रहा था। समझिए इस बात को दोस्त, हम कितने भाग्यवान हैं, हम कितने भाग्यवान। मेडिसिन, डॉक्टर, धर्म, साइकेट्री अलग अलग चीजों में इफेक्टिव है, लेकिन जो कंबाइंड इफेक्ट अल्कोहलिक्स अनोनिमस में होता है ना, सभी इंद्रियों पे एक साथ, सभी इंद्रियों, और इतना गहरा असर लगता है एक शराबी को, एक भक्त को, अपने भगवान से दूर होने। और जब ये दूरी प्राप्त हुई और कुछ समय के बाद जैसे मन सोचने समझने की काबिलियत में आया, उस ऑब्सेशन से, उस पागल प्रेम से, इनसेन फैसिनेशन से जैसे जैसे दूर हुआ, सामान्य अवस्थाएं मेरी पुनः होने लगी। और फिर जो बाकी कारवां चल रहा था उसी के साथ जाने की इच्छा प्रबल है। ये कारवां, ये इच्छा करवा देता है। आई थिंक वी आर वेरी ग्रेटफुल इंडिविजुअली। मैं किसी प्रकार की आज की मानसिक अवस्था में कैसे भी नहीं आ सकता। थैंक्स फॉर दैट एक्सेप्टेंस के साथ नम्रता आती है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे सुनने को मिला है कि हम जब ये आस्था की बात करते हैं ना, तो हमारी वो प्राइड या अहंकार या आत्मनिर्भरता ना, उसमें कंडीशंस डाल देती है। मेरा एक दोस्त कह रहा था अभी, डोरमैट, वो कंडीशन डाल देती है। और वो कंडीशन ये होती है कि भाई, शराब के मामले में उच्च शक्ति पे या एक एक ग्रुप पे, लिटरेचर पे, स्पॉन्सर पे, शेयरिंग्स पे, मीटिंग्स पे आस्था रखना जरूरी है, लेकिन बाकी मामले मैं खुद कर लूंगा यार। इसका एक और कारण, पहला कारण जो मैंने आपको मेरी समझ बताई कि हम व्यवहारिक क्यों हो जाते हैं, क्योंकि शराब अभी पी है, अभी नशा देती है। इसी प्रकार से हम अभी काम किया है तो अभी उसका रिजल्ट आने वाले बन जाते। रिकवरी के अंदर हमारे अहंकार पे ऊपर हम काम नहीं करते हैं, शायद अगले कदमों को डीले करते हैं। और उसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण होता है, और वो कारण ये है कि हमने कई लोगों से कई बार सुना होता है, लकी बहुत अच्छा, शराब ही इसकी एक समस्या है बस। अब शायद उन्होंने मुझे प्यार से, मुझे अच्छा बताते हुए शराब से दूर करने की वो एक भावनिक कोशिश की होगी थी। मैं आज जानता हूं वो लोग झूठ बोलते थे, या तो उनको मेरे बारे में पता नहीं था, या पता होने के बावजूद वो सिर्फ मुझे मरने से बचाना चाहते थे, ये उम्मीद में कि कल को ये खुद के तकलीफें समझ जाएगा और उस पर काम कर लेगा। पहले होश में तो आए। ये आवाजें दिमाग में गूंजती रहती हैं, छोटे छोटे सक्सेस हमेशा घूमते रहते हैं, और वो प्रेरित करते हैं खुद को करने में। और उसके साथ में एक और लॉजिक जुड़ जाता है, अब तो मैं शराब से भी दूर। ग्रेट, तो चलो अब हम इस दुनिया को फतेह कर, दुनिया को बताते हैं। फिर उसके साथ में धीरे से करके ना, कोई छोटी छोटी रंजिशें भी याद आ जाती हैं। वो मामी ने ऐसे बोला था, वो दोस्त ने ऐसे बोला था, तो कुछ कर नहीं पाएगा, वो मेरा बॉस, वो मेरा कस्टमर, वो मेरा कलीग, सारी चीजें धीरे धीरे आ करके एक पूरा एटीट्यूड बना देती है। और मैं बिना शराब पिए वो सारी हरकतों को करने के लिए फिर से तैयार हो जाता हूँ। क्योंकि अब नशा क्या है पता? अब नशा वो लार्जर देन लाइफ पिक्चर का है जो सक्सेस के कारण आएगा,
जो शायद मटेरियल सक्सेस के कारण आए, क्योंकि पहचान तो मैंने बनानी ही थी, वो तो बचपन से बनानी। दुर्बल था, कमजोर था, इंट्रोवर्ट था, बना नहीं पाया। शराब मिली, परिवर्तन कर दिया उसने, तो भले काल्पनिक ही सही, लेकिन बन तो गया ना। अब शराब बंद हो गई है, लेकिन बनना तो वही है, दिखाना तो सबको है। और ऐसे में हमारे को वो अनुभव आते हैं, और उसको हम बोलते हैं सेकंड कमिंग इन अल्कोहलिक्स एनोनिमस। दूसरी बार घुटने टेकना मेरे साथ में 4 साल के बाद हुआ। वो मैं भी वही वही अपनी पहचान, मटेरियलिस्टिक पावर का, कंट्रोल का। गलत नहीं किया कुछ, लेकिन बहुत कुछ आनंद फानन में किया कि अभी अगर मैंने खर्चा किया है तो अभी प्रॉफिट हो जाना। और वही चक्कर में लगभग 2-3 साल के बाद में जब धीरे धीरे मटेरियल लॉस होना शुरू हो गया, जब मेरे सपने टूटने लग गए, तो बस आस्था खत्म, होप खत्म, वो बिग टॉक खत्म हो गया। और फिर से वो पैनिकी डिप्रेसिव स्टेट में आ गया। कुछ काम नहीं करता है बोलने लग गया, सुसाइडल थॉट्स आ गए। और ऐसे में सेकंड मैसेज मिला, और सेकंड मैसेज वाज ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम करने की कोशिश पहले भी की थी, लेकिन वो निपटाने के लिए किया था ना, कि कर डालो यार, कर डालो, चलो, बोलते हैं ना, कर डालो। और अब जरूरत महसूस हो गई थी ये करने की। और मुझे पता चला ये कि दोस्त, अब आशय की निर्मिति कैसे करें। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का इतना बड़ा भंडार है ना दोस्तों, अनुभवों का। वापस से वो अनुभव सुनने लगे। अभी शराबीपन के अनुभव नहीं थे, अब अपनी जिंदगी के स्ट्रगल के अनुभव। हर एक ने कुछ ना कुछ फतेह करने की कोशिश की है हमने यार, और हर एक को वो अनुभव आए हैं। और उस अनुभवों के बाद फिर से खड़ा होके अपना कोर्स करेक्शन कैसे किया उसने, और कार्यक्रम को गहराई से लेते हुए वो आशा मिली मुझे कि मेरे इन समस्याओं का जवाब भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रोग्राम में है। तो फिर वो जो कंडीशंस थे ना, वो कंडीशनल सरेंडर था, वो धीरे धीरे करके जाता गया, और धीरे धीरे करके आस्था बढ़ती गई। इसको बिल कहता है डेवलपिंग। और इस फेथ का डेवलपमेंट अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने छोटे छोटे कदमों में, जैसे बच्चे को डोज देते हैं ना, वैसे दिया हुआ है। आज अगर आप डेली रिफ्लेक्शन पढ़ लें, तो डेली रिफ्लेक्शन या ऐसे ही बना है कि 12 महीने 12 महीने 12 स्टेप्स के थॉट लगभग, बीच बीच में सर्विस वगैरह आती रहती। तो फेथ के लिए, फेथ का रास्ता मुझे बताया कि ह्यूमिलिटी एंड ओपन माइंड। अब चूंकि मैं इस रास्ते पे चलने को तैयार हो गया था, तो बताया गया मुझे खुला मन रहा। किसी भी प्रकार की आस्था का निर्माण पूर्वग्रहित मन से हो ही नहीं सकता। पूर्वग्रहित मन क्या है? मेरा ट्रांजैक्शनल है। अभी पिया है, अभी नशा, अभी किया है, अभी मजा, वो नहीं है इसमें। खुला मन रख, नम्रता से चल। नम्र व्यक्ति आशाएं नहीं रखता है, अपेक्षाएं नहीं रखता है, वो उस क्षण में जीता है। इसके लिए बहुत सारे मेरे दोस्त कहते हैं कि अनोनिमिटी इज ट्रू ह्यूमिलिटी, और विथ ह्यूमिलिटी अनोनिमिटी का असली मतलब समझ में आ जाता है। और जब जब महसूस किया है कि कई मामलों में, इनफैक्ट हमारे कई दोस्तों को शराब के दूर रहने में, ये आस्था का निर्माण करने में बड़ी कठिनाई आती। और कई बार हमको लगता है कि हम क्या कम है, हम जो अंदर है एक के परिवार को या मेंबर्स को भी लगता है कि हमारे में क्या कम है कि हम शराब से दूर नहीं पा रहे हैं। बिल कहता है एक ही चीज कम, वो है फेथ, बस, दैट्स इट, नथिंग एल्स। किसी का अल्कोहलिज्म बड़ा और किसी का अल्कोहलिज्म छोटा नहीं होता है। बीमारी है एक जैसी, उसका स्टार्ट मिड और एंड एक जैसा है, लेकिन रिकवरी एक जैसी क्यों नहीं है? क्योंकि रिकवरी डिपेंड्स ऑन फेथ। और अगर फेथ होगा तो मेरा मेंटल कंडीशन भी ठीक हो जाएगा ना। बिल कहता है अवर अवर रिकवरी सोब्राइटी इज डिपेंडेंट ऑन द स्पिरिचुअल कंडीशन ऑफ माइंड। मेरे मन की आध्यात्मिक अवस्था पे निर्भर करता है कि मेरा आज का दिन कैसा होगा। छोटी छोटी गलत फहमियां, मैं कहूँ बहुत सारी गलत, इतना सारा कंफ्यूजन मेरे दिमाग में पैदा हुआ होता है ना। क्योंकि एक तो शराब कभी भी ना स्पीड अप करती है चीजों को, तो बहुत तेजी से थॉट्स आते हैं, ओवर थिंकिंग होती, बहुत सारी ओवर थिंकिंग होती है। और रिकवरी में चलते हुए अगर मैं यही ओवर थिंकिंग किसी मामले में करते हुए खुद को देखता हूँ, तो मुझे समझ जाना चाहिए कि भाई यहाँ पे मैं कहीं ऑब्सेसिव हूँ। आई नीड टू गो बैक टू स्टेप 1 ऑन दिस। फिर बिल कहता है कि श्रद्धा ऐसा कोई दिया नहीं है कि दिन में एक बार जलाऊं, बस शाम हो गई तो दिया जला। हमारा प्रोग्राम इज नॉट रिलीजियस, इट इज स्पिरिचुअल। ये पूरी तरह से मुझे उन रस्मों से आजाद करने की कोशिश करता है, ट्रेडिशन से आजाद करने की कोशिश करता है। क्यों? पता, क्योंकि हम अल्कोहलिक्स हैं, हमको गहराई में जाने के सिवा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है।
हम सुपरफिशियल लेवल पे नहीं रह। इसके लिए आप प्रोग्राम में सुनेंगे कि ग्रोइंग डीपनिंग फेथ, राउंड द क्लॉक फेथ की बात होती है, 24 आवर्स अ डे की बात हो। अब छोटे छोटे टिप्स से मुझे ये समझने मिला। मुझे मेरे एक दोस्त स्पॉन्सर ने, इनिशियल स्पॉन्सर था, मेरे को उसने बताया था तीसरा कदम कैसे प्रैक्टिस करना है रियलिटी में, नॉट ऑन द थॉट लेवल। क्योंकि विचारों के लेवल पे जब सोचे तब तो सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन एक्शन कृति के लेवल पे, यूटिलिटी के लेवल पे उसने मुझे कहा, लकी, अगर तू अनकंफर्टेबल कभी भी महसूस करे ना तो तुरंत पॉज दे देने का, एक पॉज। ओके, मैंने उसको प्रैक्टिस करने में कोशिश की। अनकंफर्टेबल क्या होता है, कहीं मुझे डर लग जाता है, कहीं मैं क्रोधित हो जाता हूँ, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो तभी पॉज देने में क्या होता है, मेरा जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ना वो रुक जाता है, और वो पॉज में कुछ लॉजिक काम करता है, कुछ असेसमेंट काम करती है कि वातावरण क्या है। यकीन मानो दोस्तों, मेरे जीवन में ये छोटे से पॉज ने इतना बदलाव लाया है ना कि मुझे बहुत कम चीजें रिग्रेट करनी पड़ी। नहीं तो बोलते बोलते कुछ भी बोल जाने की, स्पॉन्टेनियस लोग हैं हम, एक सुनाई है तो दूसरी लेके जा, रिकवरी में है तो भी क्या हो गया, डजेंट मैटर, स्वभाव है। और वो स्वभाव का हमको अभिमान होता है, कईयों को, मुझे भी है। बट बिलीव में दोस्तों, वो छोटा सा पॉज, शायद कई लोग मुझे बोलते हैं कि वो पॉज में ना तेरी उच्च शक्ति ने काम कर दिया और तेरा दृष्टिकोण बदल, आस्था, मेरा दृष्टिकोण बदल, ऑल्टर्ड एटीट्यूड्स कई कहते हैं। अल्कोहलिक्स अनोनिमस, जिंदगी वही है, लकी वही है, समाज वही है, सब कुछ वही है, तो बदला क्या है दोस्त, बदला है तो दृष्टिकोण बदल। कई बार जिंदगी हमसे, जिंदगी तो जिंदगी है ना, वो अपने उतार चढ़ाव लाएगी, क्योंकि इसमें लोग हैं, बहुत सारी चीजें हैं ना। और अगर इतनी सारी चीजें हैं और हम इंसान हैं तो हमको प्रभावित करेंगी चीजें, यस, करेंगी। पैसे का आना जाना, जिंदगी का आना जाना, बेइज्जती का होना, बीमारियां, सब चीजें प्रभावित करेंगी। हम इनसे कभी अपने आप को प्रूफ नहीं कर सकते। अगर मेरा आस्था रखना इस शर्त पे है कि मुझे ये कभी चीजें तकलीफ ही ना दें, तो बिल वो 7वें कदम में कहता है ना कि बच्चा मत बन बेटा, अभी इंसान बन जा, अपनी जिम्मेदारी खुद ले। तेरी सिक्योरिटी एक ही चीज से आएगी, और वो है तेरा डिपेंडेंस ऑन तेरी ताकत, उच्च शक्ति। उच्च शक्ति कैसे काम करती है, पहचानने की क्रिया। दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ दिस एंटायर एक्सरसाइज ऑफ हैविंग फेथ। मुझे याद आया एक आज ही के थॉट में जो लिखा है ना, वी यूज वट एवर वी कैन। तो कई परिस्थितियों में ऐसे लगता है, जब मैं फाइनेंशियल लॉस में आ गया, बैंक ने नोटिस दे दिया, तो मैंने सोचा यार ये यहाँ पे ये का स्पिरिचुअल चीज क्या काम में आएगा, जबकि मैं वकीलों के पास जा रहा था, इट वाज ओके। और मुझे बहुत टाइम बाद मेरे पिताजी ने एक बात सुनाई थी, भक्त प्रहलाद की बात सुनाई थी। कनेक्शन कोई खास नहीं है, लेकिन इसमें एक एटीट्यूड नजर आता है, और वो एटीट्यूड ये था कि हरनाकश ने एक लाल तपते हुए खंबे पे कहा भक्त प्रहलाद को कि अगर तेरी परमेश्वर पे आस्था है कि तेरे को बचा लेगा, तो फिर जा इस खंबे को जकड़ ले। ऐसे में हम कहते हैं टेस्टिंग टाइम, कभी हमारे कारण से आते हैं, कभी किसी और कारणों से आते हैं, लेकिन ऐसे टेस्टिंग टाइम्स आते हैं। और ऐसे टेस्टिंग टाइम में भक्त प्रहलाद भी सोच में पड़ गया कि अगर मेरा भगवान नहीं चाहता तो ये नहीं होता, खंबा ही गर्म नहीं होता, लेकिन खंबा गर्म हो गया, और मुझे अब जाके उसको जकड़ना है, तो कोई तो इशारा दे श्रद्धा के लिए। उसने देखा तो एक छोटी सी काली कीड़ी मूंगी उस लाल तपते हुए खंबे पे जा रही थी, और तुरंत उसके सारी जो शक थे, संशय थे, दूर हो गए कि जब इस काली मूंगी को कुछ नहीं हो रहा है तो मुझे भी कुछ नहीं होगा। उसने जाके खंबे को जकड़ लिया। इसी प्रकार से जब हम एक ही मीटिंग में आते हैं, अपनी समस्याओं को उस तपते हुए खंबे की तरफ आके देखते हैं, तो हमसे कई ज्यादा दुर्बल, कई ज्यादा लाचार और बहुत नया व्यक्ति उस तपते हुए खंबे पे जाता हुआ दिखता है, और फिर हम उस खंबे को जकड़ लेते हैं। हम ऐसे लोग हैं जो आज ये में टिके हुए, क्योंकि हम उन छोटी छोटी कीड़ियों को अपनी समस्याओं में से निकलते हुए देखते हैं। मीटिंग्स क्या देती है मुझे, मीटिंग्स मुझे ऐसी हजार कीड़ियां बताती जिनकी लाखों समस्याएं, लेकिन फिर भी वो चलती जा रही हैं। और मैं कुछ साल नहीं हो गए, कुछ छोटे से झटके नहीं लग गए, और पागल की तरह विचलित हो गया और शक करने लग गया। रीन्यूइंग ऑफ फेथ, ये रीन्यूइंग ऑफ फेथ, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की हर मीटिंग, हर शेयरिंग मेरी फेथ को रिन्यू कर फेथ। फिर मैं अपनी समस्याओं को उसी प्रहलाद की तरह पकड़ लेता हूँ। इसको हम लेटिंग गो कहते हैं, अपनी मुट्ठी ढीली कर देते, ये नहीं होगा,
ऐसा होगा तो बिल्कुल नहीं चलेगा, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। ये सारी चीजें मेरा बहुत वक्त लेती है दोस्त, बहुत वक्त ले जाता। और ये वक्त क्या करता है पता, मुझे एक्शन से रोकता है। क्योंकि एक बार आप में श्रद्धा की प्राप्ति हो गई ना, तो बिना एक्शन के, हमको पता है कि फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। तो आस्था की प्राप्ति हो गई तो आस्था का एक्शन भी होना चाहिए। क्योंकि अगर एक्शन नहीं हुआ, प्राप्ति कहाँ से हुई दोस्त? वो तो शायद तेरे मन ने खुद को ही फंसा दिया है। आस्था का सबूत उसके एक्शन में है। अगर बीज जमीन में गया है और फल फूल रहा है, तो कुछ समय में जमीन के ऊपर हरियाली दिखनी चाहिए। अगर हरियाली नहीं दिख रही है, तो वो बीज जमीन में काम नहीं कर रहा है। तो सबूत आ जाने लग पड़ते हैं। मैं अपने से ज्यादा औरों की चिंता करने लग पड़ता, जहां पे अभी व्यवहार नहीं है, अब ट्रांजैक्शन नहीं है, अब मन खुला हो गया है कि किसी न्यू कमर के साथ में आधा घंटा बिताया है, तो मेरे को वो टेंडर है ना 100 करोड़ का, वो मिल जाना है। ट्रांजैक्शनल था ना, अगर कुछ काम किया है तो उसका कहीं ना कहीं से पैसा, या तो इज्जत, या तो किसी और चीज में रिजल्ट आ जाना। अब ये समझ में आने लग गया है प्रोग्राम पे चलते चलते कि भाई कृति का अंत या उसका रिजल्ट या अच्छा बुरा देखना बच्चों का काम है। वो बचपना था, कर लिया ना, 40 साल तक की उम्र तक बचपना कर लिया, साले कब बड़ा होगा, कब आदमी बनेगा, कब अपनी जिम्मेदारी लेगा, कब ये समझेगा तू कि तेरे को जो मिलना चाहिए था वो मिल चुका है। अब तो जो तुझे मिला है उसका तू क्या करता है, बात उसकी है। मुझे जो अक्ल मिली, मुझे जो शरीर मिला है, मुझे जो समझ मिली है, मैं उसका क्या करता हूँ। मुझे जो मैसेज मिला है, मुझे जो ये नया जीवन दान मिला है, मैं इसका क्या करता हूँ। मुझे नया कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसा बोलने से अच्छा मुझे जो मिलना था वो मेरा बनाने वाला दे चुका है। बार 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 11 स्टेप की प्रैक्टिस अब उसने मेरे को बचपने से निकालने की कोशिश चालू है। अब बोलते हैं ना, फेथ को गहराई तक जाना पड़ेगा। सभी इन ऑल आवर अफेयर्स की बात होती है ना। हमारा प्रोग्राम सिलेक्टिव तो है नहीं, इन ऑल आवर अफेयर। तो अब बात करेंगे हम जीने मरने की। अब बात करेंगे हम, अब हम शायद वो सुरक्षितता के दायरे से निकल चुके हैं। पहले शायद फेथ ऐसी चीज थी कि जब तकलीफ आए तो उसकी दवा के रूप में श्रद्धा का निर्माण करो तो वो तकलीफ दूर हो जाएगी। अब वो तकलीफ की गेम में से निकल गए। अब थोड़ा गहराई की तरफ चलते हैं। अब उन मूलभूत मुद्दों की तरफ देखते हैं, ये समझते हुए कि हवा के झोंके में हर पेड़ हिलते हैं, छोटे ज्यादा हिलते हैं, बड़े कम हिलते हैं, लेकिन हिलते तो सभी। जिंदगी की हवाएं चलती रहे, हम हिलते रहे। ये हवाओं का चलना और हिलना, इसी को जिंदगी कहते हैं। थोड़ा गहराई में जाके सोचें कि अब मुद्दे क्या बचे। तो मुद्दे बचते हैं कि मेरा जिंदगी में ध्येय क्या है यार। क्या दारू पी लेना, ए में आ जाना, सोबर हो जाना, ये कमा लेना, वो कमा लेना, घर बना लेना, बच्चों की शादियां कर लेना, ये तो मेरे जीना, जीवित होने की एक्टिविटीज हैं। लेकिन मेरा पर्पस क्या है दोस्त? अगर मैं इस बात को मानता हूँ कि लॉजिकली कि हर चीज का कुछ ना कुछ पर्पस है, इसके लिए वो जगह पे है। क्योंकि डार्विन बड़ा साइंटिस्ट था, वो बोलता था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो फिट है जिसकी जगह है वही सरवाइव करेगा। अगर मैं वो रिलीजियस और भगवानों की चीजों को छोड़ दूं, मैं गीता के उस श्लोक को छोड़ दूं कि जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है, हर चीज का कारण है, और मैं साइंटिस्ट को पकड़ लूं तो वो भी बोलता है, तो कुछ ना कुछ तो ध्येय होगा। अब शायद मैं थोड़ा उन 1% में आ गया कि जो अब ये सवाल खुद से पूछते हैं कि मेरा ध्येय क्या है यार। और बिल ने बड़ा सुंदर जवाब दिया है। देखो, बिल कहता है कि जिंदगी का ध्येय यही है कि ध्येयपूर्ण जिंदगी, द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू फाइंड पर्पस इन लाइफ। और वो पर्पस मुझे दिखाई देता है, इसीलिए तो मेरे लिए 11वां कदम वो दरवाजे खोलता है ना। हम प्रार्थना में तो कह देते हैं प्रभु तेरी इच्छा चले मेरी नहीं, लेकिन ऐसा हो ये भी तो मेरी इच्छा है कि तेरी इच्छा चले। 11वां कदम वो दरवाजे खोलता है कि जो तुद पावे नानका साई पलीकार, मेरे बनाने वाले, जो मेरे सामने आएगा, जो मेरे से संभव हो सकेगा वो तू ही कराने वाला है। मैं तो सिर्फ कृति करूंगा, मैं तो सिर्फ कृति करूं। मुझे ना तो किसी रिजल्ट की परवाह है, मुझे कोई अपेक्षा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। जब तक ये सांसें चलनी है, जब तक शरीर ने साथ देना है, तब तक मैं सिर्फ कृति करूं। और कृति वो जो मेरा पहला ट्रेडिशन बोलता है, कॉमन वेलफेयर की भलाई। कृति वो जिसमें शायद मुझे किसी नाम की प्राप्ति ना हो, प्रतिष्ठा की प्राप्ति ना हो। क्योंकि अब ये गहरा जाना ही पड़ेगा दोस्त। अगर गहरा में नहीं जाऊंगा
तो मेरे कई दोस्त कहते हैं, बोलते हैं यार तुम्हारे को तो जीवित मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, तुम्हारे पास जो ये प्रोग्राम है ना, अगर ये प्रोग्राम ये बोलता है और इसका मतलब तूने ये निकाला तो तुम्हारे बंधन टूट गए, सब तुम तो आजाद हो गए दोस्त। कितनी गहराई तक जाता है ना ये। और हम सोच रहे थे सिर्फ शराब से दूर रहने का प्रोग्राम है, कुछ ही मेरे पास टूल्स बच जाते हैं फिर, क्योंकि मेरे अभी हाथ खुले हुए हैं, मेरा मन खुला हुआ है, मेरा मन कृति में विश्वास रख रहा है और कृति भले की विश्वास रख रही है। रंजिशों के वो छोटे छोटे गेम से निकल चुका है। हवा चलती है तो झाड़ हिलते हैं, उसी प्रकार से जब अनुभव आते हैं तो छोटी मोटी रंजिशें आती हैं, लेकिन वो झाड़ को परमानेंटली टेढ़ा नहीं करती, वो चली जा। समस्याएं आती हैं, सक्सेस भी आती, और सक्सेस वो अहंकार को ऊपर नहीं ले जाती फिर। तो पता है ये समस्याओं की तरफ ही है, ये समस्या नहीं है, सक्सेस है, और क्या है। लेकिन ये भी तो आने जाने वाली चीज। तो फिर परमानेंट क्या है? परमानेंट सेरेनिटी है, मन की स्थिर चित्तता, जिसकी मांग हम दिन में 2 बार पिछले 29 सालों से मैं कर रहा हूँ। 11वां कदम मुझे तूफान में भी उसकी अनुभूति करवाता है कि मन में ठहराव है, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आसपास में बहुत बदलाव हो रहे हैं, मृत्यु का प्रश्न भी अटल है, उसके भी जवाब मिल गए, बहुत सारी चीजों के जवाब मिल गए। अब तो बस उसकी रजा में जीना है। सेरेनिटी दोस्त, बोलने को शब्द अच्छा लगता था, लेकिन ये कृतियों से कई क्षणों में महसूस होने लग पड़ता है। मैं जानता हूं मेरे कई दोस्त महसूस करते हैं। इसके लिए कोई एक्शन करने की जरूरत नहीं, इनफैक्ट कोई एक्शन नहीं करना ही मुझे इस तरफ ले जाता है। विश्वास पूर्ण है, इच्छाएं निकल चुकी, लेकिन कृति, एक्शन वो बंद नहीं है। मैं कुछ हद तक मेरे ध्येयों को जान चुका हूँ। मेरे आसपास जो भी है, मेरे अल्कोहलिक्स अनोनिमस है, इसमें कार्य करना निष्पक्षता से, निरपेक्षता से मेरा प्रथम ध्येय है। और यही करते जाना है। आगे क्या होता है तो सेरेनिटी चली जाए। सेरेनिटी उस क्षण में होती है, उस पल में आगे क्या उतावलापन है, वो मेरा ट्रांजैक्शनल मन बोल रहा है, जो कभी जाएगा नहीं। लेकिन जैसे जैसे मन स्थिर हो जाएगा मेरा, ये सारी चीजें दूर निकल, ये आस्था, फेथ अलग अलग रास्तों से होते हुए मुझे उस मुकाम पे ले जाती है जहाँ पे मैं औरों के काम आने लग पड़ता हूँ, खुद के काम आने लग पड़ता हूँ, जहाँ पे अपेक्षाओं का बोझ कहीं जैसे पिघल गया, जहाँ पे शर्तें खत्म हो जाती, और मैं कह सकता हूँ दोस्तों वहां पे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस शेयरिंग। कुछ क्वेश्चन आंसर से हम इस जर्नी को कैसे चलें उसके ऊपर हम और बात कर सकते हैं, खुलासा कर सकते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस शेयर।